दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक प्रो लेवल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्ट्रैटेजी हमें अप टू 5 इंडिकेटर्स को देखते हुए बाय एंड सेल के सिग्नल्स देती है। मतलब कि दोस्तों ये स्ट्रैटेजी हमें ऑटोमेटिक इंडिकेट करती रहेगी कि कहां पर हमने बाय की पोजीशन ओपन करनी है और कहां पर हमने शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन करनी है। और दोस्तों इस इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर ने यहाँ पर हमें 1400 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है एंड यहाँ पर इसने हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया है जिसकी मदद से हमें 1600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है एंड यहाँ पर भी हमें एक शॉर्ट सिग्नल देखने को मिलता है जिसने हमें 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है एंड इससे नेक्स्ट सिग्नल में हमें 800 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट देखने को मिला है एंड इससे नेक्स्ट यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी ने हमें 1400 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट दिया है। दोस्तों अगर आप फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि 1400 पॉइंट्स का प्रॉफिट एक बहुत ही कमाल का प्रॉफिट होता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसी सेटिंग्स की है जिनकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और अगर आप इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो जरा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस स्ट्रैटेजी में मौजूद इंडिकेटर्स वर्क कैसे करते हैं और दोस्तों वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ये स्ट्रैटेजी हमें परफेक्ट बाय एंड सेल के सिग्नल्स बनाकर देती है। तो दोस्तों तब आप इस इंडिकेटर को अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको कुछ इस तरह के येलो एंड रेड कलर के सिग्नल्स बनाकर देगा। दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इस इंडिकेटर को रीड कैसे करना है। जैसा कि हमें यहाँ पर एक शॉर्ट का सिग्नल देखने को मिला है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है RSI OBV2। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो इंडिकेटर्स ने हमें RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने एंड OBV2 यानी ओपन बैलेंस वॉल्यूम ने हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिए हैं जिनकी बेस के ऊपर इस इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया है। और ऐसे ही आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि CMF यानी चेक इन मनी फ्लो ने हमें पॉजिटिव डाइवर्जन दिया है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। दोस्तों जो भी लोग डाइवर्जेंस के ऊपर ट्रेड करना जानते हैं उन्हें तो पता होता है कि डाइवर्जेंस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के किसी भी डाइवर्जन के देने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। जैसा कि ये स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर ये बता रही है कि यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स में हमें पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिला है तो ये इंडिकेटर यहाँ पर हमें पावरफुल बाय का सिग्नल देता है। दोस्तों अब हम जरा ये देख लेते हैं कि इस इंडिकेटर की मदद से हमने ट्रेड कैसे करनी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्ट्रैटेजी तब मार्केट के अंदर एकदम तेजी से मोमेंटम आता है तो वो बाय का सिग्नल तो दे देती है लेकिन वो सेल का सिग्नल नहीं देती। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हमें यहाँ पर बाय की पोजीशन तो मिली है लेकिन इसने हमें यहाँ पर सेल की पोजीशन नहीं दी। दोस्तों ट्रेड से एग्जिट करने के भी कई तरीके होते हैं जिनके बारे में हम आज की ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों ट्रेड से एग्जिट करने के तरीकों के बारे में जानने से पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने ट्रेड में एंट्री कहाँ पर लेनी है। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट मिला है तो जैसे ही आपको कहीं पर एंट्री पॉइंट नजर आए वहां पर आपने ट्रेड के अंदर इंटर हो जाना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें OBV ने एक रॉन्ग सिग्नल दिया है। जैसा कि यहाँ पर हमें OBV ने एक शॉर्ट का सिग्नल दिया है और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद बंद हो जाती है और तब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है तो वो गैप अप ओपन होती है यानी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम इन रॉन्ग सिग्नल्स को रिमूव करने के लिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। दोस्तों इसका यूज आपने ऐसे करना है कि तब मार्केट 200 EMA से नीचे होगी तो आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करनी है और तब मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होगी तो आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करनी है, क्योंकि दोस्तों तब मार्केट 200 की EMA से ऊपर होती है तो आपको जो शॉर्ट के सिग्नल्स मिलते हैं वो ज्यादातर फॉल्स होते हैं और तब मार्केट 200 EMA से नीचे होती है तो आपको जो लॉन्ग के सिग्नल्स मिलते हैं उनमें भी ज्यादातर फॉल्स सिग्नल्स होते हैं। दोस्तों तब मार्केट 200 की EMA से नीचे होती है तो आप बाय की पोजीशन ओपन तो कर सकते हैं लेकिन इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास इसमें यह आता है कि तब मार्केट 200 की EMA से ज्यादा फासले पर हो तो आप बाय की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक रूल के मुताबिक तब मार्केट की प्राइस अपनी मूविंग एवरेज से एकदम बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तो वो वापस मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करती है। और दोस्तों इसी रूल को देखते हुए तब भी मार्केट की प्राइस अपनी 200 EMA से बहुत ही ज्यादा फासले पर हो तो हमने लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट 200 EMA से एकदम दूर जाती है तो यहाँ पर रिवर्सल सिग्नल मिलने के बाद दोबारा से मार्केट अपनी 200 EMA के पास आ जाती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे आती है और तब यहाँ पर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल मिलता है तो मार्केट दोबारा से अपनी 200 EMA के पास आ जाती है। और यहाँ पर भी जैसा कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और सिग्नल मिलने के बाद मार्केट अपनी 200 EMA के पास चली जाती है। और दोस्तों कंजर्वेटिव ट्रेडिंग से आप हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 200 EMA से दूर जाएगी और आपको सिग्नल मिलेगा तो आपने एंट्री ले लेनी है। दोस्तों अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने एंट्री लेने के बाद ट्रेड से
से एग्जिट कहां पर करना है। दोस्तों इसके भी काफी ज्यादा तरीके हैं, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें एक लॉन्ग का सिग्नल मिला है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप अपनी ट्रेड को लॉस में तो क्लोज नहीं कर सकते। दोस्तों इस कंडीशन में आपने ऐसा करना है, तब पोजीशन लेने के बाद मार्केट अपनी 200 EMA के पास जाकर 200 EMA को टच करने के बाद रिजेक्शन दे तो आपने ट्रेड से एग्जिट कर देना है। सेकंड एग्जांपल में जैसा कि यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन हुई है, तो जैसे ही प्राइस ने 200 की EMA को टच करने के बाद रिजेक्शन देना शुरू किया तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। एंड दोस्तों हमारे पास थर्ड मेथड ये आता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन नजर आई है, तो यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है और तब आप लोगों को ट्रेंड रिवर्स होता नजर आएगा, यानी यहाँ पर आप लोगों को बाय का सिग्नल देखने को मिलेगा, तो आपने ट्रेड के अंदर से एग्जिट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर तब हमें शॉर्ट का सिग्नल मिलने के बाद तब लॉन्ग का रिवर्सल सिग्नल नजर आता है, तो हमने यहाँ से ट्रेड से एग्जिट कर देना है। तो चलिए तो दोस्तों अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है tradingview.com की वेबसाइट पर। वहां जाने के बाद आपने जाना है इंडिकेटर्स टैब पर एंड आपने यहाँ पर सर्च करना है डाइवर्जेंस, और आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस मैनी इंडिकेटर्स V4 वाला इंडिकेटर मिलेगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद ये इंडिकेटर आपके चार्ट्स पर कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। और दोस्तों ये इस इंडिकेटर की डिफॉल्ट सेटिंग है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस इंडिकेटर की अच्छे से समझ नहीं लग रही होगी। और दोस्तों इस इंडिकेटर की सेटिंग करने के लिए आपको जो ऊपर की तरफ डाइवर्जेंस मैनी इंडिकेटर्स V4 लिखा नजर आ रहा है, उसके साथ आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सेटिंग्स का, तो उस सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने सबसे नीचे जाना है और लाइंस वाले ऑप्शन को अनचेक कर देना है। इसे अनचेक करने के बाद आपके चार्ट के ऊपर से ऑटोमेटिक लाइंस खत्म हो जाएंगी। और इसके बाद आपने इनपुट सेक्शन में जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस के ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से जो नेगेटिव डाइवर्जेंस का कलर है उसको आपने ब्लू से चेंज कर रेड के ऊपर सेट कर देना है। इसके बाद आपके चार्ट्स के ऊपर सिग्नल्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। एंड दोस्तों लास्ट सेटिंग हमारे पास फॉल्स सिग्नल्स को खत्म करने के लिए आती है। जो इसमें फॉल्स सिग्नल्स आपको नजर आ रहे हैं, उन्हें खत्म करने के लिए आपने दोबारा से सेटिंग्स इनपुट में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को जो पिवट पीरियड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसे आपने 5 से चेंज कर 21 के ऊपर सेट कर देना है। एंड दोस्तों आपकी ये स्ट्रैटेजी रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हुए जरूर अपने प्रॉफिट्स को गेन करने में कामयाब होंगे। एंड दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी इस वीडियो के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी और ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद आप लोगों ने इसकी बैक टेस्टिंग लाजमी करनी है। और दोस्तों अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मजीद ऐसी ही अच्छी अच्छी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल सुपर ट्रेडर को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है।